2400 एमपी कुछ भगवान को प्यारे हो गए, कुछ मोदी को प्यारे हो गए आज की डेट में। आपने कहा कि ईडी सीबीआई लगा देते हैं, तो आखिर क्या ये माना जाए कि सारे बेईमान थे कि जो सामने नजर नहीं आज के डेट में कांग्रेस के लिए साथ खड़े होते हैं? आप यहां रोड पे बैठ के चिल्लाने, कितने कांग्रेस के एमपी जिनको कुर्सी दी कांग्रेस ने, इज्जत बख्शी, कितने नजर आते हैं? 5 साल में 4000 से ज्यादा औसत एमएलए बनते हैं। अगर हम प्रदेश की बात करें तो 12 चौक 48,000, आधे मैं मानता हूं कि कांग्रेस से बनाए होंगे। 24,000 एमएलए में से 400 एमएलए भी आपके रोड पर नजर आते हैं जिनको कांग्रेस ने कुर्सी दी होगी, और वो आज कांग्रेस के इस बुरे वक्त में खड़े हो। देखिए, जब सोनिया गांधी सरकार चला रही थी और कहते थे कि सोनिया गांधी कंट्रोल करती है, आज तो एक ही आदमी सरकार वो भी चला रहा है, लेकिन जो जनता में संदेश जाना चाहिए वो कांग्रेस नहीं पहुंचा पा रही है ना। देखिए, जनता सब समझ रही है। अपने संगठन का अध्यक्ष तक चुनने में कांग्रेस कामयाब नहीं है ठीक से आज की डेट में। प्रदेशों की अध्यक्ष बात करें तो उनका अध्यक्ष चुनने में कामयाब नहीं होती है। जनता आज के वक्त में ये देख रही है कि कांग्रेस खुद अपने संगठन का फैसला नहीं ले सकती, तो ये देश का फैसला क्या लेंगे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लोगों में ये मैसेज आ चुका है, वो क्या सवाल, ये सवाल जनता के मन में पैदा कर दिया गया है। मैं बैठा हूँ इस वक्त 24 अकबर रोड पे, जहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं जगदीश शर्मा जी, जो कांग्रेस के बड़े ही समर्पित नेता रहे हैं और काफ़ी मुखरता से कांग्रेस के लिए साथ खड़े होते हैं, हर मुद्दे पे बेबाकी से अपनी आवाज़ उठाते हैं। शर्मा जी, मेरा सवाल पहला ये है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि सोनिया गांधी पे जो नेशनल हेराल्ड के तहत जो केस किया गया है, उसको जगाया गया है केस को, तो क्या, मेरा सबसे पहला सवाल कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है बदले की राजनीति करने पे ही उतारू है? बस इनके पास काम यही है, जनता के वादे पर बात नहीं कर रहे हैं। जनता से जो प्रधानमंत्री ने कहा था, आपको याद होगा, आपने देखा होगा, बहनों भाइयों तुम मुझे जिता दो, अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन में रोजगार दूंगा, नौकरियां दूंगा। मैं समझता हूं चारों खाने चित हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और जनता त्राही त्राही कर रही है। और ईडी का संबंध भेजे शौक से, नेशनल हेराल्ड कोई आज के नहीं है, इसका भी एक इतिहास है। अगर ईडी का संबंध भेजने का शौक है तो आप लोहिया को जिसने मारा उसके हत्यारे को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा? आप राफेल 560 की 1600 करोड़ की आपने खरीद ली, राहुल गांधी पूछते रहे आपने उस पर ईडी क्यों नहीं भेजी? आप जो पुलवामा में हमारे जवान जिंदा जला दिए गए उन पर ईडी क्यों नहीं भेजी? और जो अडानी और रिलायंस रोज 10,000 करोड़ रुपया कमाकर विदेशों में भेज रहे हैं, उस पर ईडी क्यों नहीं भेजी? आपने कहा था काला धन लाऊंगा, यहाँ तो सफेद ही पैसा बाहर जा रहा है। और आप हिंदू के नेता हैं, आप हिंदू की राजनीति करते हैं और हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू लगभग सारे मंत्री, हिंदू ही गवर्नर और मर भी हिंदू रहा है। ये कैसी राजनीति है? आपने देश का माहौल खराब कर दिया है। हिंदू मुसलमान, जब राहुल गांधी पूछते हैं कि किसान की आय डबल कब होगी, अरे ताजमहल के नीचे मंदिर निकाल दिया। जब राहुल गांधी पूछते हैं कि मजदूरों को नौकरी कब देंगे मोदी जी, कुतुब मीनार के नीचे मंदिर निकाल दिया। जब राहुल गांधी पूछते हैं कि महिला की सुरक्षा और देश से के वादे पर कब बात करेंगे मोदी जी, तो अजमेर शरीफ के नीचे मंदिर आ रहा है। नहीं, मेरा सवाल इसी पे है कि जब मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे तो काले धन की खुदाई करना था, भ्रष्टाचार की खुदाई करनी थी, महंगाई क्यों आ रही है इस पर खुदाई करके जनता को सस्ता महंगाई से मुक्ति दिलाना था। सवाल यहाँ पे यह है कि जो मोदी सरकार अपने हर चीज में फेल है और उस नाकामी के गठरी को गोदी मीडिया के पीछे छुपा के, और जिस तरह से विपक्षियों को, वो कहते हैं विपक्ष मुक्त भारत, लोकतंत्र में अगर विपक्ष मुक्त भारत होता है तो लोकतंत्र का क्या हाल होता है वो आपके सामने है। सवाल यहाँ पे यह है कि मोदी की हर कदम पे नाकामयाबी है। जनता इस बात को जानती है। 60 रुपए का तेल जनता को महंगा दिखाते थे, आज 100 रुपए से ज़्यादा का तेल खरीद रहे हैं। महंगाई, चाहे आपकी राशन हो, चाहे आपकी कोई भी रोज़मर्रा की सामान हो, आसमान छूते महंगाई है। सवाल यहाँ पे यह है कि आखिर कांग्रेस की क्या विफलता है कि इतना सब होने के बावजूद, मोदी के नाकामयाब होने के बावजूद भी उस मुखरता से आवाज़ नहीं उठा पा रही है जिस तरह से 2014 से पहले बीजेपी उठाती थी। देखिए, जब बीजेपी आवाज उठाती थी हम विपक्ष का सम्मान करते थे, उठाओ आपका अधिकार है, पर अधिकार, लोकतंत्र, संविधान सब खत्म हो रहे हैं। अब जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, पीछे रातों रात, अभी बोलना रात को उसके घर पहुंच जाएंगी। झूठे मुकदमे बनवा देना, जेल में डाल देना, फोन करके कह देना या तो चुप हो जाओ नहीं जेल में जाना पड़ेगा। पूरा विपक्ष परेशान है, पूरा देश परेशान है इनकी धमकियों से, इनकी चुनौतियों से, इनके कारनामे से। तो हम इसलिए बैठे, मोदी जी कांग्रेस पार्टी से पंगा लिया आपने,
सोनिया गांधी से पंगा लिया है, राहुल गांधी को ईडी की बात कर रहे हैं। ये लोग देश बनाने वाले हैं, देश पर अपने परिवार को शहादत देने वाले हैं। ये देश बेचने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। हजारों ईडी सीबीआई देखी हमने बनाई है, पर आपकी तरह हम इस तरह से छल कपट की राजनीति नहीं करते हैं। एक सेकंड रुकूंगा यहाँ पे शर्मा जी। मेरा सवाल ये है कि हम 60 साल कांग्रेस की सत्ता मानते हैं, ये 70 साल अपने भी जो बीजेपी के शासन रहे बीच में अटल बिहारी का, उसको भी उसी में जोड़ देते हैं कांग्रेस में। लेकिन 60 साल अगर हम कांग्रेस की शासन माने इस देश में, जिस कांग्रेस ने देश में विद्यालय से लेकर के चिकित्सालय से लेकर के सब कुछ जनता को दिया, जो खड़ा किया उन्होंने, पीएचसी यूनिट खड़े किए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि 60 साल का मतलब 5 टर्म में 500 एमपी बनते हैं एक टर्म में। औसत में मानता हूँ कि 200 एमपी ही हर 5 साल में कांग्रेस ने बनाए। 2400 एमपी कुछ भगवान को प्यारे हो गए, कुछ मोदी को प्यारे हो गए आज की डेट में। आपने कहा कि ईडी सीबीआई लगा देते हैं, तो आखिर क्या ये माना जाए कि सारे बेईमान थे कि जो सामने नजर नहीं आज के डेट में कांग्रेस के लिए साथ खड़े होते हैं? आप यहाँ रोड पे बैठ के चिल्लाने, कितने कांग्रेस के एमपी जिनको कुर्सी दी कांग्रेस ने, इज्जत बख्शी, कितने नजर आते हैं? 5 साल में 4000 से ज्यादा औसत एमएलए बनते हैं। अगर हम प्रदेश की बात करें तो 12 चौक 48,000, आधे मैं मानता हूं कि कांग्रेस से बनाए होंगे। 24,000 एमएलए में से 400 एमएलए भी आपके रोड पे नजर आते हैं जिनको कांग्रेस ने कुर्सी दी होगी, और वो आज कांग्रेस के इस बुरे वक्त में खड़े हो। देखिए, मोदी जी की एक पॉलिसी है, वो अपने 80% लोगों से बात नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से संतरियों, और हमारे 80% लोगों से बात करते हैं। अंडर टेबल भी, सीबीआई के थ्रू भी, ईडी के थ्रू भी गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे नेता डर गए हैं, कुछ चुप बैठ गए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी हमेशा बोलते रहे कि चौकीदार चोर हैं, पर नेता चुप थे। ये बड़ा सवाल आपने करा है, मैं आपका सम्मान करता हूं, ये करना भी बनता है। वो नेता जो कांग्रेस में कुर्सियां लेके, पद लेके घरों में बैठे हैं और मोदी का समर्थक है, मैं उनका भी विरोध करता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। इस विचारधारा के साथ जो चलेगा वही चलेगा। चोर उचक्के इस पार्टी के साथ में नहीं चलेंगे। आ जाएंगे कुछ दिन के लिए, पर जल्दी पहचान कर खुद ही बाहर चले जाएंगे। मैं समझता हूं हाईकमान को अब समझ में आ रहा है कि हमें किसको आगे बढ़ाना है, किसको आगे ले जाना है और कैसे देश को बचाना है, उस पर चर्चा करी। सवाल आपने बड़ी अच्छी बात बोली है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो कहते थे कि सोनिया गांधी सरकार चला रही है, मनमोहन सिंह तो डमी पीएम है, यानी कि पुतले हैं। आज के वक्त में सिर्फ एक आदमी इस देश को चला रहा है, या 1.5 आदमी कह दीजिए, अगर अमित शाह को जोड़ लीजिए तो लोग जो कहते हैं जी। उस जब सोनिया गांधी सरकार चला रही थी और कहते थे कि सोनिया गांधी कंट्रोल करती है, आज तो एक ही आदमी सरकार, वो भी चला रहा है। लेकिन जो जनता में संदेश जाना चाहिए वो कांग्रेस नहीं पहुंचा पा रही है ना। देखिए, जनता सब समझ रही है, जनता डरी हुई है, सहमी हुई, समझ सब रही है। क्या जनता इतनी मूर्ख है कि 60 रुपये लीटर में कांग्रेस को हरा दिया और 100-125 में खरीदेगी? महंगाई 3 गुना हो गई है। जनता मूर्ख नहीं है, लेकिन जनता समय का इंतजार कर रही है। अब चुनाव आने दीजिए, कितनी ईवीएम मशीन लगा ले, ये लोग चुप बैठने वाले नहीं है। अब जनता इनको जवाब देगी, और मैं समझता हूँ धीरे धीरे पाप का गाड़ा बढ़ रहा है। अब मोदी के खिलाफ पूरा देश है, चाहे फोर्स ले लो, चाहे नेता ले लो, चाहे दुकानदार ले लो, चाहे किसान ले लो, चाहे महिला, हर आदमी विरोध कर रहा अपने तरीके से। अब ये विरोध आग की तरह फैले। हम चाहते हैं कि देश श्रीलंका ना बने, देश के हालात ऐसे ना बने। राजनीति करें मोदी जी, अच्छी बात है, पर जनता के मुद्दों पर बात करें, जनता से किए वादों पर बात करें। वहाँ से भटक कर हिंदू मुसलमान खेलना, हिंदू और मुसलमान को लड़वाना, रोज हिंदू मर रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत है हमारा, हमने बनाया है। तो हम प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि अभी समय है, होश में आ जाए। गांधी परिवार या कांग्रेस को खत्म करने से देश खत्म नहीं होगा। एक सवाल यहाँ पे है कि जनता के अंदर में कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया के थ्रू कामयाब हो गई है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नाकामी है कि उसका फैसला ना लेना। आप कांग्रेस से हैं, आप जानते हैं अपने संगठन का अध्यक्ष तक चुनने में कांग्रेस कामयाब नहीं है ठीक से आज की डेट में। प्रदेशों की अध्यक्ष बात करें तो उनका अध्यक्ष चुनने में कामयाब नहीं होती है। जनता आज के वक्त में ये देख रही है कि कांग्रेस खुद अपने संगठन का फैसला नहीं ले सकती, तो ये देश का फैसला क्या लेंगे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लोगों में ये मैसेज आ चुका है, वो क्या सवाल, ये सवाल जनता के मन में पैदा कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले हमें अपना घर भी मजबूत करना, और हम लगे हुए हैं। जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं, उनका स्वागत है। जाएं, कांग्रेस पार्टी में वही रहेगा जो देश और जनहित की बात करेगा, और हम वो काम कर रहे हैं। इसीलिए हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी हमेशा देश के हित की बात करेंगे और देश को आगे ले चलेंगे।